और आज मथुरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पर पोते राजरत्न अंबेडकर का प्रथम आगमन हुआ है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रथम आगमन पर राजरत्न अंबेडकर जी क्या कहना चाहते हैं, इसमें क्या कैसा लग रहा है उन्हें। सर, सबसे पहले मैं आपका मथुरा में प्रथम आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जीएनएन हिंदी टीम की तरफ से आपको बहुत बधाई देता हूं सर। थैंक यू। तो सर, आपको मथुरा में आगमन पर आपको कैसा लगा? मथुरा पे आने के बाद सुबह हम बुद्ध अवशेष जहाँ पर रखे हुए हैं संग्रहालय, वहाँ पर गए और मैंने पाया कि ये मथुरा नगरी सही में बुद्ध नगरी है। बुद्ध के अवशेष यहाँ पर है और राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति के पीछे जो बुद्ध की हाथ कटा हुआ जो स्टैचू रखा हुआ है वो इसी मथुरा से गया हुआ है। तो आज मथुरा में आकर सही मायने में मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी विरासत को देखने का मौका मुझे आज यहाँ मिला। सर, एक बात और है सर कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में तमामों विदेश यात्रा के दौरान में तमाम पैसा ऐसी तरह से बहाया था जैसे पानी की तरह। सर, आपको क्या लगता है कि भारत में इस पैसे का कहीं दुरुपयोग हुआ है या सदुपयोग हुआ है, इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, प्रधानमंत्री इस देश का विदेशों में जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में। मैंने जब मैं भी यूएस में था तब वो यूएस में भाषण कर रहे थे और ये दावा करते हैं विशेष कि भारत ये बुद्ध का देश है, बुद्ध की भूमि है। और आज बुद्ध के नाम पर इस देश में कई सारा फंड लाया जाता है, कई सारे पैसे लाए जाते हैं, लेकिन ये पैसा यहाँ आने के बाद बुद्ध की व्यवस्था या समानता की, भाईचारे की व्यवस्था को खड़ी करने के बजाय ब्राह्मणी व्यवस्था को यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध के नाम का भी इस्तेमाल इस देश में कर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि आप ईवीएम को लेकर के और विश्व न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं सर, तो इसका सर भारत में क्या असर? देखिए, मैंने यूनाइटेड नेशंस में ईवीएम के विषय में, ईवीएम के खिलाफ पिटीशन डाला हुआ है। मैंने ये बात बताई है कि पूरे विश्व में जितने भी प्रगत देश है वहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो भारत जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है फिर भी यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल होता है और इसलिए ईवीएम का इस्तेमाल इस देश में ना हो। ये पिटीशन मैंने यूनाइटेड नेशंस में 2019 के आखिरी में मैंने डाली थी और 2020 के यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस पिटीशन के ऊपर चर्चा होने वाली थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च महीने से ही पूरा विश्व ये लॉकडाउन में पड़ा हुआ है। यूएनजीए 2 साल से हो नहीं पाया है और जो यूएनजीए हो रहा है ये वर्चुअल हो रहा है। ये पिटीशन अभी तक पटल पे, टेबल पे आई नहीं है और जब पूरा विश्व लॉकडाउन खुल जाएगा तब मैं इस आंदोलन को फिर से शुरुआत करूंगा। सर, एक क्वेश्चन और है सर मेरा कि बाबा साहब के नाम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं और बाबा साहब के सपनों का पूरा होने का दावा कर रही हैं या उनके साथ छल कपट किया जा रहा है, सर आपको क्या लगता है सर इसमें? नहीं, देखिए, बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो मोदी भी करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, तो लोगों को पता है कि बाबा साहब की विचारधारा पर कौन काम कर रहा है। आज बाबा साहब के जय भीम के साथ जय परशुराम के नारे लगने शुरू हो रहे हैं। तो हम लोगों को नेताओं के पीछे जाने के बजाय, पार्टियों के पीछे जाने के बजाय बाबा साहब की विचारधारा पर कौन काम कर रहा है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए सही मायने में कौन काम कर रहा है, ये पहचान कर उसको साथ देना चाहिए। सर, एक अंतिम क्वेश्चन और है कि बाबा साहब के अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बाबा साहब के अनुयायियों को ये बताना चाहूँगा कि ये जाति के चक्कर में ना रहे। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा कि इस जाति को नष्ट करो। हम सभी लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए। आज हम लोग चमार, जाटव और पता नहीं क्या क्या जातियों में बैठे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। हमको इन जातियों को नष्ट करके बहुजन समाज तैयार करना है, बुद्ध की मार्ग पर चलना है, यही मैं संदेश देना चाहूँगा। तो मेरे साथ में थे बाबा साहब के परपोते डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर जी, तो एक बार मैं फिर उनसे रूबरू कराता हूँ और उनका परिचय जानना चाहता हूँ। सर, अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा पूरा नाम है राजरत्न अशोक अंबेडकर। मैं बाबा साहब का रिश्ते से ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू लगता हूँ, परपोता जिसे आप कहते हो। मेरी पढ़ाई MBA फाइनेंस हुआ है। यूनाइटेड नेशंस में मैं एक कमेटी बनी हुई है, एक संगठन बना हुआ है न्यूयॉर्क का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमैनिटीज़ ऑफ इंडिया। उसका मैं इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जो 128 देशों का संगठन है, उसका मैं स्टैंडिंग कमेटी सेक्रेटरी हूँ। और बाबा साहब की जो संस्था है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसका मैं ट्रस्टी चेयरमैन और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ।
थैंक यू। तो मेरे यहाँ बाबा साहब के परपोते जो राजनेता अम्बेडकर जी और भी हमारे साथ में बनते सुमित रत्न जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनका मथुरा आगमन पर, प्रथम बार आगमन पर वंदन अभिनंदन करता हूँ और उनका परिचय जानना करता हूँ। बनते सुमित रत्न हमारा नाम है जी। तो यूपी में योगी सरकार गायों की जनगणना करा रही है, क्या यूपी में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहेंगे कि ओबीसी अगर जिंदा होता और भेड़ बकरियों की तरह ना होता तो अभी तक तो जनगणना हो गई थी जी। हाँ, जो सवर्ण लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, सामंती लोग हैं, वो ओबीसी को भैंस और बकरी के बराबर ही मानते हैं, इससे ज़्यादा मानते नहीं, बल्कि उनसे भी कमज़ोर मानते हैं। क्योंकि योगी ने गाय भैंस की जनगणना कराई लेकिन ओबीसी की नहीं कराई। हम पक्ष में हैं, हिस्सेदारी तभी सुनिश्चित होगी जब जाति जनगणना हो। मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, किसान आंदोलन को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान हमारे तब तक बैठे रहेंगे जब तक मोदी सरकार का अंतिम जनप्रतिनिधि बना रहेगा। उनको जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक किसान जाने वाले नहीं हैं। ये किसानों ने मन बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बनते सुमित रत्नी और आपने देखा कि मथुरा आगमन पर, तो इसी श्रृंखला में मेरे साथ में और भी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे परिचय जानना चाहूंगा। तो क्या नाम है आपका? दीवान सिंह, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। तो आज जो बाबा साहब के परपोते राजनेता अम्बेडकर जी आए हुए हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन मथुरा के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। आज हमारे बीच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परपौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी एवं उनके साथ में सुमित रत्न भैरव बनते जी प्रथम आगमन पर हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी हुई है, राजरत्न अम्बेडकर जी मथुरा में प्रथम बार आए। मथुरा में नहीं, मैं तो अपना व्यक्तिगत प्रभाव जताना चाहता हूँ। राजरत्न अम्बेडकर जी को देखा तो मुझे सेम वही छवि झलकने लगी। जिस तरह मैं घर में टंगी हुई बाबा साहब की तस्वीर को देखता हूँ, आज मुझे उनमें वह छवि नजर आने लगी। मैं ही नहीं, अपने तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे सम्मान के साथ, पूरे जोड़ तोड़ के साथ राजरत्न अम्बेडकर जी का समर्थन करती है और स्वागत करती है। कहने का मतलब है कि लोगों का कि बौद्धों की नगरी मथुरा में बाबा साहब के परपोते राजरत्न अम्बेडकर के आगमन पर लोगों में एक हर्षोल्लास देखने को मिला। इसी के साथ कैमरामैन भुवनेश कुमार के साथ मैं आरपी सिंह, जनरल उत्तर प्रदेश। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे